The molecule that has non-zero dipole moment is, so that is carbon monoxide. क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, तो इस वजह से ये डाइपोल मोमेंट शो करेगा। जबकि बाकी जो LCl3, BF3 और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, उनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता बिकॉज ऑफ दियर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दी, तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वजह से इसके जो यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट आते हैं। द activation energy of a reaction is usually unaffected by the process of catalyst, no. Low for the reaction that take place slowly, no. Different for forward and backward reaction, yes, this is the choice. Increase with rise in temperature, no. So this is the choice. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगी और वहीं रिएक्शन अगर बैकवर्ड आए तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी अलग होगी। सो दैट्स द करेक्ट चॉइस। कॉमन नेम ऑफ पेंटेनोइक एसिड दैट इज वेलेरिक एसिड, कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है, बस जस्ट आपको याद रखना होगा। विच मोनोमर इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6,6। रिमेंबर कि नाइलॉन में ये पहला 6 जो है ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डाई अमीन, और जो दूसरा नंबर है ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोबिकोइल क्लोराइड, नो, ये इसका ऑप्शन नहीं है। मिथाइलिन डाइअमीन, नो, वी नीड 6 कार्बन्स, सो हियर हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, नो, इसमें तो 7 कार्बन है। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, यस करेक्ट। हेक्सामिथाइलिन मीन्स कि इसमें आपको CH2 ग्रुप, इसको कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, ये 6 होंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे NH2 और दूसरी साइड पे भी NH2, तो इस तरह से ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन कॉमन नेम बन जाता है इस डाइअमीन का। NO2 negative and NO3 negative Ne, value of N by oxidation number method is। अच्छा, अब इसको यहाँ से देखें, दिस इज़ NO2 नाइट्राइट आयन जो है और ये दे जाता है नाइट्रेट आयन, और कहते हैं कि इसमें अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने लॉस होंगे। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा +3, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगा +5। तो नाइट्रोजन जो है +3 से +5 में गया, मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तब जाके ये +5 हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर हैं दे मस्ट बी 2, सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Ketones, when treated with lithium aluminum hydride, a reducing agent in the presence of dry ether, they are converted to। Remember, ketone, journal ketone RC double bond O, और इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये चेंज हो जाएगा इनटू OH और यहाँ पे H। नाउ वी हैव गॉट एन अल्कोहल, और ये अल्कोहल अब सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा क्योंकि OH उस कार्बन के साथ बॉन्डेड है जो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, सो इट इज़ ए सेकेंडरी अल्कोहल इज़ द चॉइस। Which of the following has the lowest vapor pressure? Vapor pressure is inversely proportional to intermolecular forces। जिसमें intermolecular forces strong होंगी उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो यहाँ पे आपको H2O आंसर मिलेगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो हमारे पे एसीटोन दिया गया है तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, और जो ये क्लोरोफॉर्म है तो इसमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं। तो इन सब में से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम होगा। When liquids are heated, वॉल्यूम, यानी जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस। टॉल्वीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू प्रोड्यूस। तो रिमेंबर, टॉल्वीन में हमें बेंजीन के साथ बॉन्डेड मिलता है मिथाइल, और इसका रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और जो हमारे पास जो मिथाइल के साथ 3 हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे बाई 3 ब्रोमीन एटम्स। तो ये हमें बना के देगा बेंजाइल ब्रोमाइड, सो दिस इज़ बेंजाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ हो रहा है, अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ होता तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। अल्ट्रावायलेट लाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देता है। ए टर्मिनल अल्काइन इज ट्रीटेड विद लेंडलर कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन, द मेजर प्रोडक्ट इज। लेंडलर कैटलिस्ट रिएक्शन को अल्कीन स्टेज पे स्टॉप कर देता है, वो अल्केन उसको नहीं बनने देता, और जब ये अल्कीन स्टेज पे स्टॉप हो जाए तो आपको मिलेंगे सिस अल्कीन, सिन एडिशन इसमें होती है, दैट इज सिस अल्कीन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथीन इज़ एन एग्जांपल। तो अल्कोहल में हम वहाँ से हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन रिमूव कर जाते हैं और इस तरह से एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन बन जाता है। सो सच रिएक्शन आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसमें आप एक सेचुरेटेड कंपाउंड को अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिटाइल क्लोराइड यील्ड, तो फिनोल और एसिटाइल क्लोराइड, ये हुआ फिनोल OH और यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्लोरीन,
इस रिएक्शन जब होता है तो फिनोल का H बीइंग एन एसिडिक और यहाँ से क्लोरीन तो माइनस HCl हो जाएगा और आपको ईस्टर बन के मिलेगा एंड दैट इज़ बीटा चॉइस। ईस्टर यानी C डबल बॉन्ड O, फिर ये O और फिर फिनाइल जो रिंग है वो आपको मिल जाएगा। सो ईस्टर इज़ द चॉइस। When hydrochloric acid is added to brine, solubility of sodium chloride decreases because HCl is more soluble in that water compared to sodium chloride और common ion effect होने की वजह से solubility of sodium chloride decrease हो जाती है। Sodium chloride के मुकाबले में HCl एक strong electrolyte है और sodium chloride weak electrolyte है। Consider the reaction. Sodium reacts with chlorine giving sodium chloride. If 4 moles of sodium and 2 moles of chlorine are reacted, how much chlorine will remain unreacted? From the balanced chemical equation, 2 moles of sodium needs 1 mole of chlorine. Now we are given 4 moles of sodium and 2 moles of chlorine. Means we are getting the same ratio as in the stoichiometric relationship. So यहाँ पे अब जो क्लोरीन होगा वो भी 4 मोल सोडियम के साथ सारा का सारा यूज़ होगा और 0 मोल उसके रह जाएंगे बिकॉज दे आर गिवन इन द सेम रेशियो। जस्ट अमाउंट बढ़ गया है लेकिन रेशियो दोनों की सेम आ रही है। इफ मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस देन दे हैव हाई। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करती हैं और इनमें जो थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी हमें दी गई है दैट इज़ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Charlie is the good choice. A triatomic molecule must be either linear with bond angle of 180 degrees or else. Look at this T shape. T shape में ये आपको मिलेगा एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एंड चौथा। वो कह रहे हैं कि ट्राई एटॉमिक, तो ये तो नहीं है। बेन शेप, बेन शेप में आपको एक एटम दरमियान वाला, एक इस साइड पे, दूसरा इस साइड पे, तो ये हुआ एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद अ बेन शेप। तो चॉइस हमारा बी होगा। पैरामिडल में आपको मिलेगा एक एटम, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, तो ये भी 4 एटम्स वाला है। टेट्राहेड्रल में भी आपको ये सेंट्रल एटम 1, 2, 3 और 4, तो ये भी नहीं है। सो द चॉइस इज बेन शेप। At constant temperature, when the pressure of a gas is increased 3 times, then its volume become okay. टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है तो ये बॉयल्स लॉ है। P1V1 इक्वल्स टू P2V2। अब V2 फाइंड करना है तो P2 इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, P1V1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल्स V2। अब वो कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो 3 टाइम्स बढ़ाया गया है, तो जो P1 था सपोज करें वो 1 है और वॉल्यूम V1 बस वहीं रहने दो, और जो P2 है उसको 3 टाइम्स बढ़ाया गया तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो V डिवाइडेड बाई 3 विल बी द फाइनल वॉल्यूम and we have V divided by 3 in choice Charlie. Which one of the following is an exothermic process? Melting of ice, it is endothermic. Evaporation of water, it is endothermic. Oxidation of sulfur, it is exothermic. Photosynthesis is endothermic. So we are getting choice Charlie. If an electrophile is the attacking reagent, which one is the most reactive? Okay, ये सारे अल्काइल हैलाइड दिए गए हैं और अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो फिर सबसे तेज़ रिएक्शन करने वाले अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, लेकिन अब वो इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज़्यादा अब अटैक करेगा अल्काइल फ्लोराइड बॉन्ड पे, फ्लोराइड पे उसकी अटैक ज़्यादा होगी, तो ये एक तेज़ जो हमारा चॉइस है तो वो है बीटा अल्काइल फ्लोराइड। क्वेश्चन 102 इसको मैं रीड नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है, व्हाट इज़ दिस वैल्यू, फिर एक वैल्यू इधर दी गई है, तो इस वजह से इसकी वो प्रॉपर कैलकुलेशन में नहीं कर पाऊँगा, वरना वहीं स्टाइक्योमेट्रिक और परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड वाला है। विच वन हैज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड? फास्फोरस तो नॉन मेटल है, ये तो चॉइस से गया। सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन मोबाइल हैं या डीलोकलाइज हैं और सोडियम में 1। तो जितने फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना उधर मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो एल्यूमिनियम हैज़ दी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। What is found by homolysis of covalent bond? तो कोवेलेंट बॉन्ड की जब भी होमोलाइसिस होती है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल स्पीशीज विद हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Which hydroxide of group 7 hydride of group 7A has lowest boiling point? तो इसमें जो HI है उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होती हैं जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, दैट इज़ HI। Which of the following is a natural adhesive? तो नेचुरल एडहेसिव्स में केसीन ग्लू, केसीन वो प्रोटीन जो आपको मिलेगा ज़्यादातर मिल्क में, तो इस किस्म का एक ग्लू जो बनता है दैट इज़ ए नेचुरल ग्लू, केसीन ग्लू चार्ली। विच मेटल हाइड्रोक्साइड इज स्टेबल टू हीट? तो स्टेबल टू हीट में अच्छा ये ग्रुप फर्स्ट का लिथियम दिया गया है, सोडियम दिया गया है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। रिमेंबर जो ग्रुप फर्स्ट वाले कंपाउंड हैं
दे आर मोर स्टेबल देन ग्रुप सेकंड ए वाले कंपाउंड के मुकाबले में। ठीक, तो ये दोनों तो हमारे चॉइस से गए। अब लिथियम और सोडियम है, तो लिथियम और सोडियम में अब जिसका साइज़ बड़ा होगा तो उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो मोर स्टेबल होगा, हीट थर्मली मोर स्टेबल। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सोडियम का साइज़ बड़ा होता है, दिस इज़ वाई इट्स हाइड्रोक्साइड विल बी मोर स्टेबल, सो सोडियम इज़ द चॉइस। लिथियम आयन का साइज़ छोटा होता है तो वो लेस स्टेबल हाइड्रोक्साइड देगा। द इलेक्ट्रॉन विल एंटर विच ऑफ दीज ऑर्बिटल्स आफ्टर फिलिंग 3d। तो n प्लस एल रूल से हमें इनका पता चलेगा। जो 3d है इसके लिए n की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये बन जाएगा 5। उसके बाद फिर ये 4p है तो इसकी n की वैल्यू 4 हुई और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो ये 5। तो मीन्स के 3d के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 4p में जाएगा। इसी तरह बाकी की भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन करेक्ट चॉइस आपको 4p ही मिलेगा। Kc value will change if we change। तो रिमेंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। बाकी चीज़ें इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, सो टेम्परेचर इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स अनसेचुरेटेड होते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन करेंगे और फिर पाई बॉन्ड पे बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्फा इज द करेक्ट चॉइस। द आईयूपीएक नेम फॉर दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा है कार्बन 1 पे, 2, 3, 4, 5। इसका पेरेंट नेम होना चाहिए पेंटेनॉल। तो पेंटेनॉल इधर भी है, यहाँ पर भी है, देयर देयर ओके नो, ये नोल है, ये भी नोल है, दीज टू आर रॉन्ग। अच्छा, अब 3 पे हमें कीटोन ग्रुप मिल रहा है और कीटोन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज ऑक्सो, तो ये हो गया 3 ऑक्सो पेंटेनॉल। तो 3 ऑक्सो पेंटेनॉल, दिस इज बीटा चॉइस। एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ इज, सो वी बॉयल्स लॉ ये है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पे p को ऊपर लगा के दिया गया है तो ये हो जाएगा v इज प्रोपोर्शनल टू p इनवर्स, सो दिस इज द चॉइस बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्ट एज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर डाइज में जो कलर जनरेट करते हैं तो उसमें एजो ग्रुप जो है जिसमें 2 नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, सो दैट इज द क्रोमोफोर। A molecule will be chiral if it has, so if it has no element of symmetry तब जाके वो chiral होगा। Which one is the most volatile liquid, तो जिसमें intermolecular forces weak होंगी तो वो more volatile होगा। पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, मीथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, बेंजीन नॉन पोलर है और डाई इथाइल ईथर। तो बेंजीन में वो नॉन पोलर लंडर डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं बिकॉज ऑफ इट साइज एंड सिमेट्री, लेकिन डाई इथाइल ईथर जो है ये मोर वोलाटाइल होगा, तो डेल्टा इज द चॉइस। जिंक मरकरी एंड कंसनट्रेटेड HCl रिड्यूस एसीटल्डिहाइड टू, तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अब एसीटल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला अल्केन ही बनेगा एंड दैट इज इथेन, अल्फा चॉइस। एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज मोर लाइकली टू अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी जो मोर रिएक्टिव होगा तो उसमें टॉल्वीन में जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इस तरह से ये तेज़ रिएक्शन करवा देगा। Reaction of toluene with chlorine in presence of Lewis catalyst, the major product will be, अगेन जो टॉल्वीन पे मिथाइल ग्रुप है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आर्थोक्लोरोटॉल्वीन हाँ ये बनेगा, मेटाक्लोरोटॉल्वीन नो, फिर जाके पैराक्लोरोटॉल्वीन यस, और इक्वल मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नो। रिमेंबर इस रिएक्शन में जो पैराक्लोरोटॉल्वीन बनेगा और आर्थोक्लोरोटॉल्वीन, लेकिन इसमें पैरा का जो अमाउंट होगा परसेंटेज वो ज़्यादा बनेगा, सो चार्ली इज़ द चॉइस। विच एलिमेंट हैज स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस, तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं एंड डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, और इस तरह आयोनिक साइज भी इंक्रीज होता है, सो लिथियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज। If intermolecular forces between gas molecules disappear suddenly, which of the following would happen? जब intermolecular forces disappear हो जाएंगे तो gases का molecules का motion बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनका pressure बढ़ जाएगा, so pressure increases, beta is the choice। rate constant depend upon, तो rate constant only and only depend करता है temperature पे, temperature change करोगे rate constant की value भी change होगी। Which one of the following reaction involve either oxidation or reduction except, अच्छा सारे रिएक्शन में आप देख लो कि कहाँ पे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, तो अगर आप ये सी वाला चॉइस देखोगे, कॉपर यहाँ पे +2 है, प्रोडक्ट में भी कॉपर +2 है। इसी तरह से ऑक्सीजन -2 यहाँ -2 -2, सल्फर देखोगे तो +6 रिएक्टेंट में भी है और +6 जो है वो प्रोडक्ट में भी है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रही, सो चार्ली इज़ द चॉइस। सो दैट्स ऑल फॉर द केमिस्ट्री।